कियास एक ऐसा मेथड है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का जहां पर हम लीगल रूलिंग्स किसी ऐसी सिचुएशन के लिए निकालते हैं जो कुरान और हदीस ने मेंशन नहीं किए हैं। कियास में हम रूल्स डिड्यूस करते हैं बाय द एक्सरसाइज ऑफ रीजन। कियास का मतलब होता है मेजर या अकॉर्ड करना। कियास के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला इसमें आता है असल का मतलब होता है ओरिजिनल केस, वो केस जिसकी क्लियर रूलिंग्स कुरान और हदीस से हमें मिलती है। दूसरा इसमें आता है फर होता है न्यू केस, वो केस जिसके लिए हम लीगल रूलिंग्स ढूंढ रहे हैं। तीसरा आता है इसमें इला का मतलब होता है इफेक्टिव काज, क्या कॉमन एट्रीब्यूट्स या क्या कॉमन रीजन से जो लिंक करते हैं ओरिजिनल और न्यू केस को। उसके बाद आता है चौथा हुक्म का मतलब होता है रूलिंग्स, जो लीगल रूलिंग्स हमने डिराइव किए हैं न्यू केस के ऊपर। ये बेस्ड होता है सिमिलैरिटीज जो न्यू केस और ओरिजिनल केस के बीच में था। एग्जाम्पल अगर देखें, वाइन प्रोहिबिटेड है इस्लाम में क्योंकि इसका जो काज है इंटॉक्सिकेशन का। अगर हम कियास के थ्रू देखें, जो ड्रग्स है हेरोइन या कोकीन, उनको कुरान ने मेंशन नहीं किया है लेकिन उनका सेम नेचर है, इसलिए हम कह सकते हैं बाय कियास ये भी प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। अगर प्रोसेस ऑफ कियास देखें तो पहले हमें कोई ऐसा केस देखना है जिसकी क्लियर रूलिंग्स हमें कुरान हदीस या इजमा से मिलती है। उसके बाद हमें इला देखना है, मतलब इसमें इफेक्टिव काज क्या है ओरिजिनल केस में और क्या रीजंस थे कि इसको ये रूलिंग दी गई। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है न्यू केस जिसके लिए हमें लीगल रूलिंग्स ढूंढनी है। उसके बाद हमें ओरिजिनल केस और नए केस के बीच में इला देखना है। अगर ये लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, इनका कॉमन इफेक्टिव है, तो इसका मतलब हम लीगल रूलिंग्स जो ओरिजिनल केस की है वो अप्लाई कर सकते हैं नए केस के ऊपर। एग्जाम्पल अगर देखें कियास की, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कियास की। कुरान ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो वाइन। अब रीजन क्या है इसके प्रोहिबिशन के पीछे? जो इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट है वाइन का, जब हम वाइन कंज्यूम करते हैं ना तो उसके बाद हम जजमेंट कर पाते हैं और ये इंडिविजुअल के लिए भी हार्मफुल है और जो ये पर्सन कंज्यूम करता है वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल बन जाता है। अब नए सब्सटेंसेस जैसे हेरोइन, कोकीन या अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस, इनको कुरान ने और ना ही हदीस ने मेंशन किया है। अगर ये नए सब्सटेंसेस इनकी वजह से हमें इंटॉक्सिकेशन होता है या इनकी वजह से हम जजमेंट नहीं कर पाते, जैसे सेम नेचर है वाइन का, अगर इनका भी सेम नेचर है तो बेस्ड ऑन कियास जो लीगल रूलिंग्स वाइन के हैं वही इनके ऊपर भी अप्लाई होंगे, मतलब ये भी फिर प्रोहिबिटेड हो जाएंगे क्योंकि इनका सेम नेचर है, इला इनका सेम है, वो है इंटॉक्सिकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है तकलिद एक इस्लामिक टर्म है जहां पर हम लीगल रूलिंग्स या इंटरप्रिटेशंस जो स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, जो उन्होंने लीगल रूलिंग्स और इंटरप्रिटेशंस दी है, उनको हम फॉलो करते हैं। तकलिद वर्ड कलद से निकला है जिसका मतलब होता है इमिटेट या फॉलो करना। इसके बाद हमारे पास आता है इस्तिशान एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंसिडर समथिंग गुड या समथिंग एज प्रेफरेबल। यहाँ पर जूरिस्ट अपना खुद का ओपिनियन देता है और कहता है कि मुझे लगता है इस लीगल प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन बेस्ट है। इवन कि अगर उनका ओपिनियन कंट्राडिक्ट हो कियास से, उस वक्त वो कहता है कि मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, अगर आप चाहे तो ले सकते हो, अगर आप चाहे तो नहीं ले सकते, ये मेरी खुद की ओपिनियन है। उसके बाद हमारे पास आता है इस्तिशाब का मतलब होता है प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये एक अरबिक वर्ड से निकला है साहबा जिसका मतलब होता है अकम्पनी या कंटिन्यू करना। कोई अगर प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड स्टेट ऑफ अफेयर जो सदियों से चलती आ रही है या किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से चलती आ रही है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं तब तक जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आता है जो इसके कंट्ररी ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई भी मैरिड कपल उनसे एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम किया जाता है ये लेजिटिमेट चाइल्ड है इन मैरिड कपल का। प्रिजम्पशन तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसके कंट्ररी नहीं आता है। जैसे एविडेंस आता है कि मैरिज आज तक कभी कंज्यूम हुई ही नहीं है, ये एक ऐसा एविडेंस है जो ये प्रिज्यूम करवा सकता है कि ये इलिजिटिमेट चाइल्ड है। उसके बाद हमारे पास आता है तल्फीक अरबिक वर्ड फलक से निकला है जिसका मतलब होता है पेच या सीव टुगेदर करना। यहाँ पर हम
लीगल रूलिंग्स या ओपिनियंस जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने दिए हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। जो लीगल एलिमेंट्स जो हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से कंबाइन करते हैं, जैसे हमें किसी एक स्कूल से कोई एक चीज आसान लगती है, दूसरे स्कूल से दूसरी चीज आसान लगती है, ऐसे ही करके हम कुछ चीजों को जमा करते हैं या बहुत सारी चीजों को जमा करते हैं लीगल रूलिंग्स। उसके बाद हम एक नया स्कूल ऑफ थॉट बना सकते हैं जो फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल भी हो सकता है इस्लामिक लॉ में। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है इस्तिदलाल। इसका मतलब होता है इन्फरेंस या डिडक्शन या सीकिंग प्रूफ। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम डिराइव करते हैं लीगल रूलिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स जो एग्जिस्टिंग सोर्स है इस्लामिक लॉ के। ये प्राइमरीली रिलाई करता है कुरान और हदीस पे। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, कोई भी पर्सन हमें ये कहेगा कि जब भी प्रे करना हो तो उससे पहले हमें अजान देनी है, तो कोई कहेगा ये कहां पर आपने लाया, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रूलिंग्स हदीस में दी गई है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इस्तिदलाल की। इसके बाद हमारे पास आता है कस्टम्स। कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं जो पीपल फॉलो करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सदियों से चले आ रहे हैं प्रैक्टिसेस, या कोई भी 40 साल 50 साल से कोई भी प्रैक्टिस जो जिसको लोग फॉलो करते हैं उसको हम कस्टम कहते हैं। इनको भी हम सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं अगर ये कुरान और हदीस के अगेंस्ट ना हो। कस्टम्स हमें मदद करते हैं गैप फिल करने में जहां पर इस्लामिक टेक्स्ट साइलेंट होते हैं। मतलब जहां पर इस्लामिक टेक्स्ट जैसे कुरान, हदीस, कियास, इजमा, इनसे हमें रूलिंग्स नहीं मिलती है, तो हमें कस्टम्स या लॉन्ग जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको ही फॉलो करना होता है। खाली वैलिड या रीजनेबल या वाइडली जो एक्सेप्टेड कस्टम्स है वही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं मुस्लिम लॉ में। अगर इनके अलावा कोई और कस्टम्स है उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं मुस्लिम लॉ में। आज का वीडियो इतना ही था। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है।